रूट है, गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान, और रियासत की तकसीम जिस पैटर्न पे हुई थी उसमें भी इस रीजन को जहन में रख कर तो ये तकसीम अमल में लाई गई थी। इसी तरह लद्दाख का जो रीजन है इंडिया चाइना बॉर्डर के हवाले से उसकी भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंस है। आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है कि जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का जो फोकल पॉइंट बनेगा वो ये रीजन बनेगा। इस वक्त मैं समझता हूँ ये जो तारीख़ का ये वाला अहद गुज़र रहा है, इसमें रियासत जम्मू कश्मीर पे जो जबर की कैफ़ियत है वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। यानी अगर हम इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर को ले लें तो मिलिटेंसी के दौर में इतना जबर नहीं था जितना मिलिटेंसी के बाद इस वक्त वहाँ रियासत की पोजीशन है कि इतना ज़्यादा जो है वो जबर का सामना है लोगों को। और इसी तरह जो रियासत के इस तरफ हिस्से हैं यहाँ पे भी जबर की नोयत मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन एक पॉलिटिकल जो उसकी साइड है उसमें आपको वो नज़र आएगा कि वो कितना ज़्यादा कंट्रोल्ड एक मामला है। तो रियासत के लोग जो हैं एक तो डिवीज़न की वजह से कोई मुश्तरका मज़ाहमत और मुश्तरका लाया अमल अभी तक इख्तियार करने में जो है वो कामयाब नहीं हुए हैं, और ना ही जो है ना इस तरह की कोई फैसिलिटेशन की जा रही है, बल्कि एक बड़ी डिमांड रही है तवील अरसे से सारी इकाइयों के लोगों की कि हमें मिल बैठ के तो बात को आगे करने का मौका दिया जाए। और अगर कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आई भी किसी तरीके से, जैसे कि एक अमन अमल चला और उसमें कुछ NGOs और थिंक टैंक्स जो हैं वो उन्होंने कोशिश की कि कश्मीरियों को एक उस पर लाया जाए, तो उसमें भी इंडिया पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी और इतना ज़्यादा उनका उसके ऊपर ग्रिप थी कि वहाँ भी लोग अपनी मर्ज़ी से आपस में बातचीत नहीं कर पाए। तो इस वक्त जो पोजीशन है, एक तो खौफ का माहौल है, लेकिन जो इसमें से पॉजिटिविटी है वो ये है कि लोग अब इस मसले के पॉलिटिकल सलूशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो सारी जमातें हैं कि जिन्होंने माजी में मुख्तलिफ मीन्स इख्तियार किए जदोजहद को आगे ले जाने के, इंक्लूडिंग मिलिटेंसी, वो अब इस चीज़ पे मुत्तफ़िक हुई हैं कि हमारे मसले का जो हल है वो एक तो एक ग्रैंड डायलॉग जो है वो जो सारे फ़रीक़ों के दरमियान भी हो और इंट्रा कश्मीर भी हो, और दूसरा ये है कि पॉलिटिकली चीज़ों को जो है वो आगे बढ़ाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक एवोल्यूशनरी फ़ेज़ है हमारी मज़ाहमत का, कि हमारी मज़ाहमत अब जो है वो एक पॉलिटिकल फ़ेस के ज़रिए से आगे बढ़ रही है। और इलाक़े पाकिस्तान या इलाक़े हिंदुस्तान की जहाँ तक आपने बात की, तो ये तो शुरू से ही है, ये हमारे साथ ये मामला जो है वो शुरू से ही चल रहा है कि 3 जो है वो स्कूल ऑफ थॉट हैं, और बाज़ जगहों पे उससे हट के भी हैं, जैसे ये गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे लोग हैं, या लद्दाख जम्मू की तरफ भी ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनके लिए अलग से कोई एक और ऑप्शन भी रखा जाए। तो इलाक़े पाकिस्तान एक बड़ा रहा है एक नज़रिया यहाँ रियासत में लोगों का, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद मैं देख रहा हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। और अगर आप देखें कि जो आज़ाद कश्मीर में जो चैम्पियंस थे इस नज़रिए के, वो भी अब जो है वो दूसरी बातें कर रहे हैं, और वो भी ये कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ के अपना मुकदमा जो है वो ख़ुद करने का मौका दिया जाए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम बज़ाहिर अगर कहीं मज़ाहमत हमें कमज़ोर भी नज़र आती है, लेकिन जो नुक्ता नज़र है कश्मीरियों का, कश्मीर सेंट्रिक यानी जम्मू कश्मीर सेंट्रिक जो नुक्ता नज़र है वो बढ़ रहा है। अवेयरनेस बढ़ रही है इस हवाले से कि हमारा कज़िया जो है वो उसको हल होना चाहिए। अवामी सतह पे शऊर जो है वो बढ़ रहा है। रियासत की सारी इकाइयों के दरमियान जो इंटरेक्शन है, थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया एंड ये जो इब्लाग का इनकलाब है, कि अब वो इंटरेक्शन भी पहले से बड़ा है। तो मैं इसको पॉजिटिवली इस तरह देखता हूँ कि हमारी मज़ाहमत जो है एक एवोल्यूशनरी फ़ेज़ में आगे बढ़ रही है, और लोग जो हैं वो अब इस मुतालबे की तरफ आ रहे हैं कि हमें आज़ादी मिलनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अहमियत है आज के दौर में, तो गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी ज़्यादा अहमियत हो गई है। एक मतलब
आप इसको समझ लें कि एक बड़ा जो है वो तजारती रूट है, गेटवे है गिलगित बल्तिस्तान। और रियासत की तकसीम जिस पैटर्न पे हुई थी उसमें भी इस रीजन को जहन में रख कर तो ये तकसीम अमल में लाई गई थी। इसी तरह लद्दाख का जो रीजन है इंडिया चाइना बॉर्डर के हवाले से उसकी भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंस है। आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है कि जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक का जो फोकल पॉइंट बनेगा वो ये रीजन बनेगा, जो हमें सेंट्रल एशिया से और चाइना से और इंडिया से और पाकिस्तान से हर तरफ से जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो इसकी बड़ी अहमियत है और इसीलिए जो है वो इस रीजन के हवाले से दोनों मुल्क जो हैं वो ऐसी पॉलिसीज़ तरतीब दे रहे हैं। पाकिस्तान चाह रहा है कि वो गिलगित बल्तिस्तान को किसी तरीके से रियासत से अलग करे, इंडिया भी यही चाह रहा है कि वो लद्दाख को एक अलग से जो है वो जम्मू कश्मीर से अलग एक टेरिटरी के तौर पे डील करे। तो शायद इनके जहनों में कहीं ना कहीं ये बात है कि अगर कल कहीं जम्मू कश्मीर का मसला हल होता है तो हम कश्मीर वैली और आज़ाद कश्मीर और ये इलाके जो है इनको किसी अलग सेटअप में जो है वो ला के रखें। और ये जो दो रीजन्स हैं गिलगित बल्तिस्तान और लद्दाख, ये दोनों मुल्क जो हैं वो अपने अपने उसमें इसको रखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वो है साइड है। देखिए ना, सीज़ फायर लाइन जो है ये कोई 750 किलोमीटर लंबी है और ये राइट फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान अप टू पाकिस्तान, ये जो हमारा जम्मू का एरिया है वहाँ तक ये जाता है। और इससे सारे लोग मुतासर हैं, इससे बल्तिस्तान वाले भी मुतासर हैं, इससे आज़ाद कश्मीर पूरा जो है वो पूरे का पूरा मुतासर है, उस साइड वाला जो रीजन है वो भी सारा मुतासर है। JKLF ने तो 1992 में पहली दफ़ा इसको क्रॉस करने के लिए एक हल्ला बोला इसके ऊपर, फिर 99 में बोला, फिर ये 2019 में भी हम जो है वो उस तरफ गए। इससे पहले भी ये हुआ है, ये इससे पहले जब सरदार क़यूम साहब ने 1950s में यानी 50 के अशरे में एक कॉल दी थी इसको तोड़ने की, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने उसको क्रॉस भी किया था जो वहाँ उस तरफ गिरफ़्तार हो गए थे और फिर 1.5 साल गिरफ़्तार रहे और फिर वहाँ से रिहा हो के आए, कोई 30-32 लोग थे इस तरह के। तो कश्मीरियों के लिए ये हमेशा से एक बड़ा मसलन आप ये समझ लें कि एक ऐसी लाइन है कि जो उनके सीने पे खींची हुई है, जो उनके दिल पे खींची हुई है, चूँकि इसने हमें डिवाइड किया, तकसीम किया है। तो ये सेंटिमेंट जो है वो हर जगह पे है। ये सेंटिमेंट अगर आप बल्तिस्तान में जाएंगे, मैं वहाँ से होके आया हूँ, बहुत गहरा है ये सेंटिमेंट। अगर आप लद्दाख में जाएंगे, करगिल में, तो वहाँ पे ये बहुत गहरा है कि सीज़ फायर लाइन को ख़त्म किया जाए या दरमियान में से हमें रास्ते दिए जाएँ, हमें आपस में मिलने जुलने दिया जाए। और रियासत के इस तरफ उस तरफ भी है। मसला सिर्फ ये है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों को थोड़ी बहुत इतनी स्पेस मिली कि वो सीज़ फायर लाइन की तरफ जो है वो बढ़ने की कोशिश करें। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी कोशिशें हुई हैं, बहुत दफ़ा ये कॉल भी दी गई है कि दोनों तरफ से लोग बढ़ेंगे, लेकिन वहाँ लोगों को निकलने नहीं दिया गया। बल्कि एक मार्च में पिछले कुछ साल पहले एक हमारे रहनुमा जो हैं वो बड़े वहाँ पे वो मारे भी गए इसमें, इसी कोशिश में कि वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। तो सीज़ फायर लाइन जो है वो इसके हवाले से रियासत के लोगों के सेंटिमेंट्स यही हैं कि इसको दरमियान में से निकाला जाए। JKLF कोशिश ये करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप सीज़ फायर लाइन की तरफ जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, आपने क्रॉस नहीं करनी होती। तो ये बेसिकली जो ग्राउंड रियलिटी है उससे नावाकफ़ियत का मामला है। एक तो ये है कि सीज़ फायर लाइन के दोनों तरफ अफवाज हैं और वो दोनों इस मायदे के तहत बैठी हुई हैं कि हमने हर सूरत में जो इसकी नाम नहाद हुर्मत है उसको बचाना है और लोगों को रोकना है। तो उन्होंने आपको रोकना होता है, वो आपको मारते भी हैं। हमारा बार बार उस तरफ अटैक करने का मसला ये होता है कि इसको दरमियान से निकाला जाए, रियासत को दोबारा मुत्तहिद किया जाए। चूँकि जो भी कोई मामला है जो हमने मिल के आज़ादी के लिए आगे बढ़ना है या लोगों ने आपस में, तो वो जब तक के दरमियान में सीज़ फायर लाइन है तब तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा।
और इसके अलावा बहुत सारा इंसानी अलमिया जितना भी है वो सारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। डिवाइडेड फैमिलीज़ हों या 4 जंगें हों या 4 हिजरतें हों या और अभी भी जो हमारी वो है दूरी है वो इसके साथ जुड़ी हुई है। इसलिए इसकी तरफ मैं ज़ाती तौर पे भी ये समझता हूँ, हमारी तंजीम का भी यही नुक्ता नज़र है कि जब तक ये है हम ये कोशिश करते रहेंगे, बार बार कोशिश करेंगे कि बेशक अलामती तौर पे ही हो, सिंबॉलिकली ही हो, हम ना भी क्रॉस कर पाएँ, लेकिन हम उस पर हल्ला जो है वो ज़रूर बोलेंगे।